अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ ईद स्पेशल प्रोग्राम लिए मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर और मेरे साथ मौजूद हैं जी सुल्तान शाह। पहले तो हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हर घर की रौनक बनी हुई, आजकल खूब मज़े मज़े के खाने भी खाए जा रहे हैं और हर तरफ रौनकें लगी हैं। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद ईद खूब अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। इसलिए मैं आपसे बस प्रोग्राम के आगाज़ में यही कहना चाहूँगी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि ये हमारे मजहबी त्यौहार होते भी इसलिए हैं कि ना सिर्फ हम अपनी खुशियों का ख्याल रखें बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना हमने बिल्कुल नहीं भूली। जी हाँ, बिल्कुल सिद्रा, और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वाले को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। बिल्कुल दुरुस्त कहा सिद्रा ने कि इस मौके पे उन लोगों को भी याद रखिएगा जो शायद ईद कुर्बान में अपना हिस्सा ना डाल सकें, तो आप अपनी कुर्बानी में उनका हिस्सा डाल के उनको जरूर याद रखिएगा। पिछले 2 एपिसोड्स में बड़ी जबरदस्त बातें की और आपके लिए खुशी का मौका लेकर आए। खुशी का मौका है, खुशी का त्यौहार है, हम भी मौजूद और कोशिश करते हैं कि आपकी खुशियों में हम शामिल हों और ये दुआ करते हैं कि आप अपनी खुशियों में हमें भी शामिल करें। तो आज वही करेंगे, मजे मजे की बातें करेंगे सदरा, और हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, थोड़ा सा हंसाएंगे भी आपको और थोड़ी सीरियस बातें भी कोशिश करेंगे कर लें, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ईद का मौका है और ईद के मौके में ज्यादा सीरियस रहना अच्छा नहीं लगता। अपने गेस्ट का तारुफ कराते चले। तो हमारे साथ गोगा जी मौजूद है, इनको आप हमारे प्रोग्राम हस्बे हाल में भी देखते हैं, कॉमेडियन है, स्टेज की दुनिया पे बड़ा काम किया और गोगा जी की एक बड़ी दुख भरी दास्तान भी है। आज थोड़ी सी छेड़ेंगे लेकिन बाद में वापस उसी पर आएंगे कि जो ये स्टेज पे लोगों को मजा और हंसी के तौर पे खुशियां बांटते हैं, उस पर भी बात करेंगे। गोगा जी बहुत शुक्रिया आने का और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी शुक्रिया शाह जी, मेरी तरफ से भी आपको भी और जो नाजरीन देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और खाइए लेकिन कम कम। अच्छा गोगा जी, सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताइए कि आपकी मेजर सर्जरी भी हुई है, आपकी तबीयत अब कैसी है? ये ठीक है लेकिन उसके बावजूद ये हमारे सेट पर मौजूद है, इनकी तबीयत कुछ नासाज रहती है, थोड़ा हमें वो भी बताइए कि अब बेहतर है, तबीयत ठीक है आपकी अब? जी सिद्रा जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अल्लाह पाक मेरी तरफ से सुहेल अहमद साहब को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उनकी वजह से ही आज मैं अपनी टांगों पे देखें ये खड़ा हो सकता हूँ, पहले मैं खड़ा नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत बड़ा नाम जी। और खुशी देखिए गोगा जी की कि ये बड़े परेशान हो गए थे कि ये चल फिर नहीं सकते थे। जी बिल्कुल, मेरी टांगें जो पैरालाइज हो गई थी और ये मेरे मुर्शद सुहेल अहमद साहब का ही मेरे पे उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे जिंदगी में कि उन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं दोबारा। आज हमने आपको बुला लिया है कि आप हमारे तमाम देखने वालों को अच्छी अच्छी बातें करके खूब हंसाएं, जैसा कि आप अपने प्रोग्राम में करते रहते हैं, बहुत सारी शरारतें। जी जी जरूर जरूर कराते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमें भी कुछ बन के दिखाएं और लोगों को हंसाएं। मजीद गेस्ट बिल्कुल, मेरे पास भी मेहमान मौजूद हैं जी। आप बहुत सारे ढोल प्लेयर्स को जानते होंगे, बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उनको आपने ढोल बजाते हुए देखा, लेकिन हमारी एक लड़की भी है जिन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया और पाकिस्तान में अपना इंट्रोडक्शन एक ढोल प्लेयर की हैसियत से करवाया। अरिश्मा मरियम हमारे साथ मौजूद है। अरिश्मा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, थैंक यू सो मच सब देखने वालों को, आप सबको थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्या हाल है, कैसी रही ईद? मैं ठीक हूँ, आपके साथ ईद सेलिब्रेट हो रही है एज ऑलवेज, सब चैनल्स पे ईद गुजरती है तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है अपने व्यूवर्स के साथ ईद सेलिब्रेट करना। अच्छा अरिश्मा ने जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई और मैचेस होना शुरू हुए तो गद्दाफी स्टेडियम में बड़ा ढोल बजाया और वहाँ पे बताया कि लोगों को कि खातून भी है तो ढोल बजाती है। तो अरिश्मा वो बड़ा जबरदस्त रिस्पांस मिलना शुरू हुआ वहाँ से आपको? PSL के मैचेस थे, फिर वर्ल्ड 11 थे, हमने हर जगह पे गद्दाफी में देखा। बिल्कुल, और हमारी पाकिस्तानी लोग जो है, हमारा क्राउड इतना अच्छा होता है, वो इतने ज्यादा स्पोर्टिव हैं। जहाँ भी मैं प्ले कर रही होती थी वो चेन बनाकर खड़े हुए होते थे, ढोल वाला बाजी परफॉर्म करना। तो वो इतना अच्छा मोमेंट होता था मेरे लिए, वो एक अजीब सा डिफरेंट सा ऑरा बन जाता था कि यार वहाँ पे देसी लोग भी हैं, हर किस्म का क्राउड गुजर है और वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं और जोश में आके। तो वो ढोल जो है आप दांतों में लेके घूम भी जाती हैं? मैं दांतों में लेके घूमूंगी तो फिर मैं ऊपर ही घूम जाऊंगी। पप्पू साई की याद ताज़ा करा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ और गेस्ट भी मौजूद है जी। ईमान फातिमा हमारे साथ मौजूद है,
सिंगर हैं, इनके बहुत से गाने आए जो आपने भी सुने, जिसमें तेरे संग, तेरे इश्क नचाया, माई नी माई, ये तमाम तर गाने परफॉर्म करती हैं, फिल्मों में भी गाने देती हैं, स्टेज पे भी परफॉर्म करती हैं और बड़ा ज़बरदस्त गाने इनकी म्यूजिक आ रही है, तो इनको भी हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आने का और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और जितने भी देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईमान, कुछ ईद के हवाले से खास था, कोई नया ट्रैक दिया आपने या फिर अभी प्लानिंग चल रही है? नहीं, प्लानिंग तो नहीं है। मैं ईद पे काफ़ी लोग सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, बट मैंने ईद के बाद का सोचा कि मैं ईद के बाद। रश कम हो जाए हाँ जी, वक्त देख के तो हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा गाना कुछ इस तरह का था, मैं आज सुनाऊंगी भी थोड़ा सा, तो वो इसलिए मैंने बाद में रखा कि काफी रश पड़ गया था और सिंगरों का, तो मैंने कहा चलो मैं बाद में कर मिक्स नहीं होना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, तो मैंने कहा ईद के बाद करती। ये अच्छा, चाह रही थी कि सुल्तान- सिंगरों की ग्रीन लाइट ऑन हो तो फिर ही निकले। अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं हैं उन सब के साथ जिनके भी न्यू सॉन्ग आए हैं, उनके साथ मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक बिल्कुल उन म्यूजिक सबको इंडस्ट्री बहुत कामयाब करे। हाँ की जी। जरूरत जी है, हाँ। जो हालात जा रहे हैं ना। अच्छा सुल्तान, मौसम बहुत सारा- ठीक हो जाएगा फिर आप अपना सॉन्ग छोड़ेंगे, क्योंकि अभी अभी क्या मौसम प्लान जो करके है रखा हुआ है कहीं? वो है भी सारा लेडीज बारिशें का, तो हो रही लेडीज का हैं। जेंट्स पे, लड़कियों का, वो जो बीवियां हैं उनका हस्बैंड पे, अगर कोई दोस्तें हैं उनका अपने दोस्त पे, कि वो सारा लड़के पे ही बना हुआ है गाना। वाह वाह। तो हम सुनना चाहेंगे, जरा सुल्तान, पता लगे। मेरे पास एक बहुत ही खास मेहमान है, अच्छा। क्योंकि 2 दिन टिका के खाया है सबने, और अब बहुत सारे लोगों के स्टमक में पेन है, पेट में दर्द बहुत है, से मसाइल हो जाते और हैं। 2 दिन में कई लोगों ने 2-2, 3-3 केजी वेट भी गेन कर लिया। अब कौन से ड्रिंक्स पीने हैं, किस तरह से सारी चीज को लेवल करना है, खासतौर पर जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है, हमारे हार्ट पेशेंट है, वो बिल्कुल हाथ नहीं रोकते। क्योंकि ईद का मौका है, कोई देखता ही नहीं है। एग्जैक्टली, बीमारियां भूल जाते हैं और बस खाना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ जी न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, माहा यूसुफ। खास तौर पर आज हमने इनसे टिप्स लेनी है कि अब ये जो इतना खाया है इसको मैनेज कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम माहा, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आप सबको भी ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्या हाल है आपके, कैसी रही ईद? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही। जी। अब तो सुल्तान, हम कोशिश करेंगे, जिस तरह सिद्रा ने कहा कि आप लोगों को भी बताएं कि कुछ नहीं खाना। आप खुद कुछ खाती हैं? वैसे न्यूट्रिशनिस्ट से सवाल पूछना चाहिए, खुद कुछ खाते हैं आप लोग? संभल हाँ संभल जी। के खाती हैं या बेधड़क खाती हैं जैसे हम लोग खाते हैं? नहीं, हम लोग संभल के तो नहीं खाते तो बेधड़क ही है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में तो ट्रेंड ही है कि बेधड़क खाते हैं, लेकिन ये कि उसके बाद थोड़ा सा मतलब अपनी रूटीन को सेट कर लेते हैं, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, ताकि वो जो खाया पिया आज उसका सारे थोड़ा राज बैलेंस हमने हो जाए। निकलवा लेने। हाँ, पूछे। अच्छा, आप सुल्तान, लेट मेरे हो पास रही हैं, एक मैंने और- बहुत ज्यादा खा लिया। अच्छा, एक नहीं, चेयर नहीं, खाली लेट तो है, कभी नहीं। कैमरामैन भाई दिखाइए जरा, हमारे एक गेस्ट की चेयर खाली है, और हमेशा की तरह जरा बूझ लीजिए कि ये ये सरप्राइज गेस्ट है हमारे सरप्राइज नहीं है। viewers हम के लिए। इंतजार कर रहे हैं, प्रोग्राम शुरू हो गया, हमारे गेस्ट आ गए, काफी देर इंतजार किया। अच्छा, ये वो सरप्राइज है जो जब ईद आ गई लोग इंतजार ही करते रह गए। इंतजार करते रह गए, और हमारे जनाब गेस्ट भी नहीं आए, और ये सबके साथ ऐसा ही करते हैं। ईद पे हर घर की कहानी यही होती है, जैसा कि ये हम वही इंतजार- शख्स है जिसके पीछे सब भाग रहे होते सब हैं कि भाग मिल रहे होते जाए। हैं बड़ी। और पहले ये बुकिंग कर लेते हैं, पहले ये लेकिन बुकिंग बाद में नहीं आपके आते। बाजी आपके घर सबसे पहले, भाईजान आपके घर सबसे पहले, आपसे खास तो कोई है ही नहीं। इस सीट पे कहीं हुमायूं सही साहब तो नहीं आने वाले? नहीं बड़ी नहीं, बड़ी बड़ी थे वो, बड़े मायूं सही नहीं है। अच्छा अच्छा। अब देखते हैं जी कितना हमारा इंतजार रहता है, और कब तक हमारे बहुत ही खास मेहमान तशरीफ लाते हैं। और सुल्तान, मैं क्या बकरे लाल करवा लो, मैं क्या दुम्बे लाल करवा लो, तुसी भाਵੇਂ कुकड़ियां लाल करवा लो, लैलन लोहे तो, चांदबुरे तो, टीन डब्बे तो, रद्दी अखबार तो, शीशे दी बोतलों तो, गोटे कनारी तो, बकरे लाल करवा लो, वेड़े लाल करवा लो। वैसे बड़े अफसोस की गल है भाई, तुहाडे घर आए ना चाह पानी पूछे जे। निराला चंद साहब, आप तुसी लेट आई है लेट पूरे हो। 2 घंटे। कौन? तुसी मैं तो सवेर दा घरों निकले, अगले धक्के मार के कढ़िया मैनू। वो तो तुसी मेरे नाल बहुत ज्यादती की जनाब। अच्छा जी, हाँ जी, किस वैड़ा तरह? लिया मैनू दसिया ही नहीं। ਇਹ ਬੇੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ सिंह नकली लवा लांगे। चले जी, ਨਾਲੇ हर चीज का हल है। ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉਤੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ ਜਾਲੀ ਸਭ ਕਸਾਈ ਠੀਕ ਬਣ ਕੇ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਲੀ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਸਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਟ ਸਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਜੀ ਜੀ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਪਰੇ ਲੱਗੋ ਆਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਬਾਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਧਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰੇ ਭਾਈ ਉਧਰ ਬਾਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਗਾੜਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬਾਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਸਾਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल वैरन तो नहीं घबराना अच्छा निराला साहब आपसे और भी जानते हैं कि ये कौन कौन से काम में एक्सपर्ट हैं, कौन कौन से इनके मजीद भी कार्रवाई। गोगा जी कभी इस तरह का करैक्टर मिला आपको, कभी घर में आया, कभी धोखा हुआ इस तरह का? जी जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ आप टह जाता है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो जो भाग रहे होते हैं ना, हम लोग वीडियो वायरल देखते हैं वो इस तरह की कसाई होती है। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਬੈਠਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਲ ਫੜਿਆ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਕੀਮ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਫਿਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਲਮਕਦਾ निराला साहब हमें फिर पता चला कि आपको भी अस्पताल ले जाना पड़ा उसके बाद, फिर जब वापस उसी जगह पे ਉਹਨੇ आए। ਨਿਵੈੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਲਓ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰ ਸੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ईद क्यों ਨਾਲ आंदा है? ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਗੋਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ कितने ਜੀ पैसे कितने हो जाते निराला जी हैं? ले रहे हो? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ, कितने को? ਐ ਵੀ 15000 ਰੁਪਏ ਲਈਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲਓ ਔਰ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਲੀ पेट्रोल ਕਸਾਈ पी के आंदे हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੇ 1 to 5 ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ नहीं, ਉਹਦਾ शायद आप पी 16000 के आंदे हो। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀ कर ये रहे हो 1 to 5 जितना बकरा महंगा कौन सा पेट्रोल है। है? ये 1 to 5 बकरा ਸਰ कौन ਮੈਂ सा ਇੱਕ है? 70 ਬੱਕਰਾ ਢਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਓਏ 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 ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਓ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ठीक है निराला जी वापस आते हैं और आपकी दास्तान भी सुनते हैं। लोगों की भी बड़े गिले शिकवे हैं कसाईयों से यही होते हैं कि कसाई मिलता ही नहीं है, बुकिंग करके चला जाता है, जी, वापस जी, जी। आता ही नहीं अक्सर है। ऐसा एक होता है। दिन 2 दिन बाद में फिर यही बहाने कि मैं जे वहां था, मैं वहां था, फिर वहां था अगर और किया सुबह कुछ 6 नहीं बजे का होता। टाइम है तो वो शाम को 6 बजे आ रहा हाँ, किया कुछ नहीं होता, खाली होते हैं। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਜ਼ਾਰ ਵੀ अरे ਪੱਕੇ ਨੇ निराला जी आपकी बात नहीं हो रही, वो तो मौसमी कसाईयों की बात हो रही है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ हाँ, ਹੁੰਦੇ आपके ਯਾਨੀ ਕਿ तो ਸੌਣ आप- ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਕਸਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ आप ਦੇ तो कसाई पक्के हो। कसाई हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਸਾਈ ਆ ਜੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ तीन दिन आ ਕਸਾਈ गए। आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ कभी घर में, ऐसा माहौल देखा हो कि कसाई का इंतजार होता चला जा रहा है और अच्छा कसाई भाई साहब ने मिले? न्यूट्रिशनिस्ट जरा परेशान होके बैठ गई नहीं, है नहीं। कि कसाई वाकई आ गया है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ लोगों को तो चाहिए कसाई। डॉक्टर साहब आप घबराए नहीं, ये जाली कसाई है, आपको कुछ नहीं कहते। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਲੇਬਲ आप ਲੈ ਕੇ जैसी ना खामोश चिड़िया होती, ज्यादा दाना खा ले तो बेहोश हो जाती। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅੱਧ ਪਾ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆਓ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ अच्छा ਮਾਫ चलिए ਕਰ बस जरा उनसे हम बात नहीं हमें कर देते नहीं, ठीक है, जरा ਅਸੀਂ तो पूछते बात- थे कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए पहला दिन, क्योंकि कसाई तो अगर ना आए तो फिर लोग कम खाएंगे, हाँ लेकिन जी। अगर सुबह सुबह जो जेन्युइन कसाई है वो सुबह सुबह आ जाते हैं और जी। कुर्बानी हो जाती है तो उसके फिर बाद खाना खाना पीना क्या से- चाहिए? बेसिकली ईद पे तो मतलब तीनों दिन लोगों का पंजाब में यही कल्चर होता है कि वो गोश्त ही खा रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मतलब गोश्त की क्वांटिटी कम मतलब लें और उस मतलब ब्रेकफास्ट में जैसे आप लोग कुछ और ले सकते हैं, दलिया
ईद वाले दिन दलिया खाएंगे तो कौन लाहौर खाएगा? वाले कहाँ कौन जाएंगे? खाएगा, कैसे खाएगा? वैसे ये साढ़े खिलाफ जा रहे लेकिन हैं यूरिक साढ़े एसिड कारोबार जैसे- ठहर जाओ। यूरिक एसिड और इस तरह की बीमारियों से बचने का तो यही बेहतर हल है कि ईद पे जो है वो भी आप मतलब थोड़े मॉडरेशन में ही खाएं और मतलब नाश्ते में जैसे सवैयाँ ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद आपने कहा मॉडरेशन में कितनी क्वांटिटी में खाया? अब गोगा जी तो 1.5-2 किलो से कम आते ही नहीं है, तो कितना खाएं? देखें इस तरह है कि यूजुअली जो हमारा आरडी है उसके मुताबिक तो मतलब 3 to 4 आउंस खाना चाहिए, मतलब कि 4 बोटियों के करीब ना, मतलब पूरे मुट्ठी भर दिन में खाना है, एक portion एक size, एक हाँ। पोर्शन साइज है वो हमारे ये तो हथेली आप के एक बाइट में बराबर। खा जाते हैं। नहीं शाह जी क्या पंजाबी कल्चर में यूजुअली यही होता है कि प्लेटें भर भर के खा रहे होते हैं, फिर उसके बाद अच्छा, फिर हॉस्पिटलाइजेशन। प्लेटें भर भर के खाते हैं और अरिश्मा ऐसा भी होता है कि फिर रोटी नहीं खानी साथ में, नान नहीं खाना, फिर ऐसा होता है बस गोश्त चल रहा है, खाई जा रहे हैं। खाए जा ਇਹ रहे ਸਾਰੀ हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲकुल नहीं आप तो वैसे ही इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ जहाँ लोगों के बकरे नहीं, नहीं, बर्बाद नहीं, नहीं, करके आते हैं। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ हाँ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗ ਲਿਆ अच्छा। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ छुपा ਛਾਪਰ के ਭਰ भी ਕੇ ले ਦੇ जाते ਦਿੰਦੇ हैं, छुपा के भी ले जाते छुपा हैं, के भी ले मानने- जाते हैं? हाँ, नहीं नहीं मानने की क्या जरूरत ਇਹ है? ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਇਆ मैं क्या कह सकती हूँ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ मेरे लगते इस तरह नहीं हो, मेरे लगते इस तरह नहीं हो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਛਾਪਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹਾਂ यार कैसी यार ये बंदा है कि माजी सीधी कराई अच्छा, लेकिन अपने कसाई का हम तारुफ तो करा दे, इतनी देर से कॉमेडी कर रहे हैं। इनका नाम है जी निराला चंद और कॉमेडियन है। ये आ जाए हमारे पास कसाई बन के और ये बड़ा जबरदस्त कॉमेडियन भी कैरेक्टर्स है, करते ये हैं। मैकेनिक भी है और बड़ी ईद पर ये स्पेशल कसाई बन जाते हैं। आप वो भी ऐसा तो ना दसो समझिए ना। कि ये कोई जाली कसाई है, ये वाकई नहीं नहीं जद्दी झूठ पुष्टि तीन दिनों के चार कसाई हैं। झूठ मूठ के तीन असली दिन- वाले कसाई 3 हैं। दिनों के असली वाले कसाई हैं। सर असली असल कसाई 3 दिन दे पक्के कसाई सर हमने बता दिया कि आप पक्के ਤੇ ਨਾਲ कसाई ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਲੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ- ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਕਚਰ ਮੱਛਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये खिचड़ी बनी हुई है, हौच पौच बना हुआ है। ब्रेक ले लें जी और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से भी पूछेंगे। कसाई तो आ चुका है कि ये बाकी लोग ईद कैसे मनाते हैं, लेकिन क्योंकि सिंगर मौजूद है और ऐसा हो नहीं सकता कि ईद का मौका हो सिंगर म्यूजिक मौजूद ना हो हो। और म्यूजिक ना हो। जिस बिल्कुल। तरह न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा बार बार बता रही पंजाबी खाते हैं तो पंजाबी गाने भी बहुत सुनते हैं और ढोल भी बहुत बहुत अच्छा एंजॉय बजाते हैं, करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ सुना दें आज हमें आप? जी जी सुनाती हूँ सुनते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਤੇ चले आ जाइए फिर, आ जाइए। ਲੈ नाजिम वेलकम बैक। ईद का मौका है और ईद का स्पेशल शो जारी है। टीम बिना माजत और टॉप स्टोरी का ये कोलैबोरेशन है और हम ईद स्पेशल शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने सुल्तान, परफॉर्मेंस जैसे- तो एंजॉय की ही की, लेकिन आपने ये देखा कि जो कसाई हमारे पास आए हैं वो डांसर भी हैं। यानी एक और उनमें टैलेंट ये है कि वो डांसर भी हैं। ਉਹ ਜਨਾਬ तो वो ਪੱਪੂ ਸਮਰਾਟ ਤੇ मोटरसाइकिल के ਸਾਡਾ मैकेनिक भी ਡਾਂਸ हैं। ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਪੱਪੂ ਸਮਰਾਟ ਸਾਹਿਬ अच्छा। ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ निराला ਵਿੱਚ चंद साहब, मुझे लग रहा है कि अब अनकरीब हम वीडियोस में आपको देखेंगे डांस करते हुए। ये तो आपका बड़ा हुनर है, एक अल्लाह ताला ने हाय, टैलेंट हाय। दिया आपको। ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ टैलेंट अल्लाह ताला ने भरपूर दिया है ਹਾਂ आपको। ਟੈਲੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ और टैलेंट ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ईमान फातिमा ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਹੈ टैलेंट ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ईमान वीडियो ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨੇ ਤੇ क्या ਜਾ आप ਯਾਰ मजदूर ਬਾਹਰ भी ਜਾ। हैं? ਜੀ क्या आप मजदूर भी हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ नाच नाच के फुटते हैं। ਸਾਡੇ नाच ਡਾਂਸ ਦੀ नाच के मुझे डांस लगा शायद करता है। यही टैलेंट है आप में कि आप मजदूरी भी करते हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ नहीं ਆਉਂਦੀ समझ आ रही है। ਸਿੱਧਰਾ ਜੀ ਡਾਂਸ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਨੇ ਤਵੀਦ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿੱਤੇ ਥੱਕਦੇ ਨੇ ਦੰਦ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सुल्तान, मैं हमारे क्या बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की गेस्ट अम्मी? भी हैं। निराला चंद साहब ने अपना वो जो रूप है ना उसका खूब फायदा उठा रहे हैं कि हाँ, आज चुप किसी ही नहीं की हो नहीं चल रहे, रही। चुप ही नहीं हो रहे। थोड़ी देर चुप।
नहीं कौन है डोनाल्ड ट्रंप दी अम्मी? गल है कि इन्हां वास्ते मेरे बहुत सारी क्लैप है कि बहुत अच्छा फनकार है निराला चंद। और इसमें आप हमें बताइए कि ईद पे क्या स्पेशल होता है, क्या स्पेशल खाने में बनता है, तैयारी क्या होती है घर में? मैं मटन और बीफ नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए स्पेशली चिकन ही बनता है। आप खाती नहीं है? मैं नहीं आपके खाती घर हूँ। चिकन की कुर्बानी होती है? नहीं चिकन की कुर्बानी तो मटन की ही होती है, लेकिन वो घर में जैसे होता है ज्यादातर स्टोर, वो हमारे घर में ट्रेंड नहीं है क्योंकि हमें तो से कुछ अच्छी बात आता है, ही होना नहीं भी है। नहीं चाहिए। होना और भी नहीं मतलब चाहिए। उतना ही बनता है, मतलब जो ऑन द स्पॉट मामा थोड़ा सा बनाती हैं, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेरे लिए फिर स्पेशली चिकन में बनता है, तो ये स्पेशल है कि मैं चिकन खाती हूँ या वेजेस खाती हूँ। आप I ईद don't कैसे eat एंजॉय mutton करते and हैं beef। जब गोश्त नहीं खाते? आपकी मेरी कितनी सोच मिलती जो ओह अल्लाह। यकीन वो करें। चिकन नहीं खाते। ना वो चिकन खाते थे ना सिर ते वाल ले होंदे। गोगा जी कैसे सोच मिलती है? जी जैसे वो वेजिटेरियन है वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं भी आप मीट वो तो टेरियन है। वेजिटेरियन नहीं है, वो ये तो मीट चिकन खाती टेरियन है। मैं भी बीफ नहीं खाता, एक्चुअली मटन खाता हूँ मैं। आप फिर चिकन भी नहीं खाते होंगे? नहीं चिकन का मैं बहुत लाइक करता हूँ। आप खिलाना चाहती हैं? बिल्कुल। चलें तो। ये हम लाहौर न्यूज पे हैं ना, तो ये हमें खिला रहे हैं ना। अच्छा ईमान, अच्छा आप- ये हमने बाहर 2 मुर्गियां रखी हैं, आपने पकड़ के खुद ही खानी है। वो जो छोटी छोटी चूजे हैं अभी। वो अभी पालेंगे फिर अगले साल जाके खाएंगे। वो बिल्कुल। पाल भी जाता कुर्बानी का तेरी भी भाई मजा। कोई बुरकी हाय हाय। हाय तेरी एक बुरकी होनी। ईमान से भी पूछते हाँ, थे कि हाँ। खाली आप गाने ही गाती हैं या आप भी खाने पीने का शौक रखती हैं? ईद पे क्या होता है, कैसे खाती हैं, बनाती भी हैं? मैं बनाती तो नहीं हूँ, बना लेती हूँ ऐसे, लेकिन मैं बनाती क्या? बहुत कम हूँ खाना। ईद पे जैसे गेस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बट हमारा चैनल्स वगैरह पे ही टाइम गुजर जाता है। ईद के दूसरे दिन मेरा कॉन्सर्ट था साहिवाल, और उसका ईद का तीसरा दिन है, तो अब आज आप आगे। आप लोगों के साथ हैं, तो इसी तरह टाइम नहीं मिलता। और जो खाना है, मैं खाना बहुत कम खाती हूँ आजकल। मैं डाइट पे हूँ, और वैसे भी मैं भी बड़ी ईद इतना पर भी डाइट पर? नहीं, डाइट मैंने छोड़ी है, बट मैं इतना खाती नहीं हूँ, सही। बहुत कम खाती हूँ। सेहत से लगता नहीं है कि मैं कम खाती हूँ, बट मैं खाती कम हूँ। वैसे ही अब क्या करें, पंजाब के रहने वाले हैं, बट मैं भी मटन बीफ ईद पे तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ, बहुत। बस क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके। ईद का नहीं। अच्छा, हाँ, माहा वैसे तो मैं बाद में बता रही हैं हमें, ईमान तो बता रही हैं कि कम खाती हैं, लेकिन मैं माहा से जानना तो चाहूंगी कि खाती जो नहीं लोग है। जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और फिर घर में ट्रेंड होता है, एक आवाज आती है जरा ग्रीन टी का एक कप होता है उसको लेवल करने के लिए, क्या वाकई इतना खा के एक कप ग्रीन टी उसको लेवल कर देगी, मैनेज कर देगी? नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ। एक्चुअली बीफ वगैरह के बाद तो ग्रीन टी पीने से उसके सारे न्यूट्रिएंट का ही लॉस हो जाता है। तो ग्रीन टी से बेटर है कि मिंट टी बना लें घर पे, पुदीने का कावा या सिनेमन टी बना लें घर पे, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं। और सबसे अच्छा, बेस्ट बहुत तो से ये लोग ये सोच के डाइटिंग करते हैं कि ग्रीन टी से पतले हो जाएंगे और बाद में पता ही लगता है कि 500 टी बैग लग गए और वो लीमू भी जाया हो गए, खर्चा भी होगा, पतले बिल्कुल भी नहीं पतले हुए। नहीं ऐसे ही हुए। है। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वैसे मुझे डॉक्टर ने बताया, मैं भी डाइटिशियन से ही ले रही हूँ, बट मुझे जो ग्रीन टी बताई है, मुझे तो फर्क पड़ता है। लेकिन आपने साथ में खाना भी कम किया होगा, खाना भी कम किया खाना, होगा। क्योंकि मुझे जो उन्होंने बोला मैंने वही खाना है। नहीं एक टाइम किलो पियो फिर ठीक तो हो फर्क मैं पड़ेगा। 100 ग्राम मैं मटन लेती हूँ, 100 ग्राम मैं चिकन लेती हूँ, और इसमें मैंने 100 ग्राम से ज्यादा नहीं मैंने ली। वैसे ये आपने बात कार्ब्स तमीजी भी नहीं है। मैनेज किए होंगे ना साथ में। और साथ में कोई फ्रूट नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मैं फ्रूट में मैं ग्रीन एप्पल एक, नहीं फ्रूट तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਸੇ नहीं होने। वो मैंने डॉक्टर को दे गाने दिए। चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं। आप जब प्रोटीन ले रही हैं, आपने साथ चावल और रोटी भी मैनेज की होगी ना? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब वो आप प्रॉपर ले रही भी हैं। नहीं, प्रॉपर वो मेरी फ्रूट जो नहीं खा डाइट रही। है, इतनी फ्रूट भी खाई क्रैश है। डाइट चल रही है। बहुत टफ बेचारी। डाइट, लेकिन मुझे अब 15 दिन का, मैं ईद के यानी कि कल से मेरी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से ना, मुझे 15 दिन का स्टे दिया कि आप खाओ पियो, बट रोटी चावल चीनी ये चीजें नहीं आपने खानी हाँ, है। तो वो बाकी मैं carbs चीजें के cut down किए हाँ, ना, इसलिए लेकिन आपको weight मैंने मुझे छोड़े हुए आज कितने 10 दिन तो हुए, 10 से 12 दिन हो गए हैं, बट मेरा वजन जिधर था उधर ही है। यानी कि चीनी ना वो ऊपर चावल गया ना वो ना नीचे, नीचे उधर का उधर ही है। Maintain। मैं तो इसका daily क्या check फायदा हुआ? करती हूँ। ये थोड़ा क्रैश डाइट में आ जाता है, जिसमें मतलब रोटी चावल छोड़ तो दिए वेट तो वही है, कम नहीं, होना नहीं, चाहिए। फ्रेश माइंड के मैंने लिए 1 मंथ में 13 kg कम की है।
ये मैं न्यूज पे पहले कहती थी। स्टेबल है और मैंने मतलब 1 ना बड़ा मंथ ना में कम। हाँ 13 13 kg 13 किलो। हाँ जी 13 कैसे कि किलो। मोबाइल पे काम किया नहीं मैंने नहीं क्या डॉक्टर किया? डेली मेरा बीपी भी चेक होता था, मेरी शुगर भी चेक होती थी, डेली मैं डॉक्टर के पास जाती थी और ये जाना डेली होता है आपको। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ नहीं ਨਜ਼ਦੀਕ नहीं मुझे अस्पताल ही शिफ्ट हो गया सी। नहीं मैं डीएचए में रहती हूँ बट मैंने जौहर टाउन जाना होता है। अच्छा 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 डॉक्टर साहब ये पुदीने का कहवा जो है ये गोगा जी के लिए बताइए, ये कुछ मैनेज कर अगर सकते हैं ना कोई बनाया बना के? जाए पुदीने का कहवा ना बनाया जाए, अगर पुदीने को दौरे में रगड़ के चटनी बना ली जाए वो तो चटनी बेस्ट है। बना वो भी बहुत सबसे अच्छा तो वही है। हाँ देसी मैं तरीका इसलिए के पूछ रहा हूँ देसी, कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो तो तो बहुत वैसे भी अच्छा खा सकते हैं पुदीने को। कच्चा है। हाँ भी जी हाँ बिल्कुल पुदीना हाँ, वो भी बिल्कुल बहुत अच्छा सैलेड है। पे स्प्रिंकल सैलेड पे करके हाँ। सैंपल करके अच्छा मैंने इंज लगता है तुम सारे बीमार हो, मैं पता लेना है। चुप इधर वेखो सारे मेहमान मेरे लगने लगता है आस्ट्रेलियन तोता बात है। और खुदा दा ना जी आशा जी ए वेखो हत्थ जुड़े ने, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਟਕਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਖਾਦ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਏ ਨੇ। अच्छा इन्होंने चुप नहीं होना। रिश्मा मौजूद है, 1.5 लाख तो रुपया उन्हें इकट्ठा हो गया ना ढोल तेरे को। परफॉर्मेंस हो जाए, चाहिए, क्योंकि ढोल हो और रिश्मा हो और ढोल परफॉर्मेंस ना हो, ये हो नहीं सकता। शाह रिश्मा जी, जरा थोड़ी सी ढोल परफॉर्मेंस ਹੋਈਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। हाँ नहीं नहीं रोकना नहीं रोकना। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਡੀ ਹਾਲ ਰੋਡ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। बात है जी अरिश्मा, आपने कमाल कर दिया। मैं बहुत आप अच्छे जी, ढोल बहुत प्ले कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि आपने एक तो ढोल की प्रैक्टिस की और साथ में क्या कोई जिम करती है। फिजिकल खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है। एक तो ढोल का वेट उठाना, फिर ऊपर से प्ले करना लड़कियों जी के बिल्कुल। मैं स्विमिंग भी करती हूँ, जिम भी करती हूँ। जब ज़्यादा टाइम होता है तो मैं स्विमिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 45 मिनट मैं स्विम कर लेती हूँ, 30 मिनट ट्रेडमिल। तो वो जितना मैंने ओवर ईट किया हुआ होता है, जंक फूड ज़्यादा मैं खाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो सारा उसमें कन्वर्ट हो के मतलब मेरे डाइल्यूट हो जाता है। और कितना टाइम ढोल मुसलसल प्ले करती हैं तो लगता है कि अब बस हो गया? कितनी अच्छा इससे पहले कितनी प्रैक्टिस कितनी करती हैं, या अब प्रैक्टिस की वो टाइम नहीं अभी तो मैं सीख भी रही हूँ, सब प्रोफेशनली प्ले भी कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस तो डेली होती है। अगर टाइम ज़्यादा हो तो फिर डेली 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस घर में लास्ट भी होती है।
और अगर शॉर्ट टाइम है तो एटलीस्ट 20 मिनट्स तो लाजमी है। और मेरा जो ड्राइंग रूम है उसको वैसे भी मैंने साउंड प्रूफ कर दिया है। अगला और वो क्वेश्चन सारा होने वाला था कि मोहल्ले वाले तंग तो नहीं करते हैं? प्रैक्टिस करने के बाद आप रोटियां बना लेती हैं कि कहती है कि मेरी बाजू मैं में तो खा के अपने घर वालों पे एहसान करती हूँ कि भाई मैंने खा लिया है। वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल है छोटा जिहा, बताएं ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਦਾ ਹੋ ਦੱਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ कोने ਦਿਓ में जाके बताओ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਢੋਲ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ। बिल्कुल। तू स्मार्ट होना चाहना है? हाँ जी। सोच चापड़ियां उंगलां दे के फिर से मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ स्मार्ट हो गया। खामोश रहते हैं, सबको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद ऐसी कोई चुटकुला छोड़ते हैं। चुटकुला छोड़ते हैं कि सब हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, हमारी बातों का गपशप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और म्यूजिक का थोड़ा तड़का लगाते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ईमान फातिमा हमें और निराला जी को फिर मौका देते हैं कि ਹੁਣ आके ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹੀ आइए आइए। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ। अगर उन्होंने डांस कराना तो एम्बुलेंस थले खिला बुला लेती है। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की रौनकें तो जारी हैं। इतने अच्छे खास मेहमान हमने अपने लिए भी बुलाए जी ताकि हाँ। हमारा प्रोग्राम भी अच्छा हो जाए और अपने देखने वालों के लिए भी, ताकि उनके घरों में भी रौनक लगे। खास तौर पे हमने अपने देखने वालों के लिए बुलाया है, क्योंकि क्योंकि उनके सुल्तान लिए सारा साल हम लोग रोड शो कर रहे होते हैं, लोगों की सीरियस परेशानियां, इश्यूज, सोशल इश्यूज, पब्लिक महंगाई पर इश्यूज। बात और फिर लोगों की परेशानियां, टेंशन है, लेकिन लोग खुश हो रहे होंगे कि आज हम अलग ही तरंग में नजर आ रहे हैं। ये ईद पे हमें भी मौका मिलता है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें और अपने व्यूअर्स के लिए जो हमें इतना प्यार देते हैं, हमें देखते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको, क्योंकि वो भी खुश हो रहे हैं, ईद का मौका है और इस ईद की खुशी में उनको हम शामिल करते हैं, वो हमें शामिल करते हैं और ये सिलसिला प्रोड्यूसर चलता साहब रहता का, है। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है, बार बार आके एक ही हाँ, सवाल उनके बहुत पूछ से रहे हैं। मसाइल हैं। एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जरा वो कभी कहते हैं कलेजी का पूछ ले, कभी कहते हैं बारबेक्यू का पूछ ले, क्योंकि उन्होंने खुद तो कलेजी बनाई नहीं है, उनको कहीं से भिजवाई गई होगी और वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं खाऊं या ना खाऊं। तो शादी उन्होंने बोल पई है ते खराब दूसरे साल ये बता दे जरा कि कलेजी पहले दिन खानी चाहिए, दूसरे दिन खानी चाहिए, तीसरे दिन खानी खानी चाहिए चाहिए, या नहीं खानी चाहिए, और कलेजी कितनी खानी चाहिए या कैसे बना के खानी चाहिए? देखिए, हर चीज इत्तेदाल में ही खानी चाहिए। कलेजी का तो पहले दिन ही मजा आता है क्योंकि वो थोड़ा टेंडर मीट होता है, तो वो यही होता है कि सबसे पहले कलेजी बन रही होती है घरों में, मतलब कुर्बानी के बाद। तो कलेजी बिल्कुल खानी चाहिए और स्पेशली ये तो बेस्ट है और उनके तीसरे लिए। दिन खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए ये भी बता दे। जब कुर्बानी होनी है ज्यादा तभी नहीं खानी है, खानी ऐसा नहीं होना कि कुर्बानी का जानवर है अभी और उसकी कलेजी निकाल दरअसल इसने रखी हुई है बड़े देर कुछ से। लोग तीसरे दिन भी तो करते हैं ना कुर्बानी। ये बात भी सही है। हाँ, तो इसलिए वो कलेजी का जो बार बार बोल रहे थे, उन्होंने उसी दिन की होगी। ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। अच्छा क्वेश्चन महा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि कुछ लोग कलेजी खाते हैं तो उनको उस तरह से डाइजेस्ट नहीं होती, हाँ जी, बिल्कुल प्रॉब्लम कर देती है। क्यों होता है कलेजी में ऐसा? बेसिकली आयरन स्टोर्स बहुत ज्यादा होते हैं और आयरन की वजह से मोस्टली लोगों को डायरिया हो जाता है। ठीक। तो एक तो ये रीजन होती है, सेकेंडली ये होता है कि एक तो इतनी मरगन गजाएं खा रहे, मतलब गोश्त खा रहे हैं और इस तरह के मसालों में बनी हुई मसालों चीजें में खा रहे भून हैं। भून के खा रहे तो मतलब ये इसीलिए कहते हैं दाल में खाए ताकि हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, क्योंकि कलेजी भी में भी यूरिक एसिड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, फैट कंटेंट भी बहुत बिल्कुल हाई ठीक। होता है। तो कोशिश करें अगर कलेजी खा रहे हैं तो कम, मतलब मसाला कम उसमें रखें और ऑयल कंटेंट कम रखें उसको फ्राई करने के लिए। रिश्मा, ठीक है। आपके घर में कितनी रौनक होती है? किसी ताया चचा खाला पुप्पो के घर जाया जाता है? और क्या आपके बारबेक्यू घर? होता है? हाँ। क्योंकि आप तो मीट ही नहीं खाती, तो फिर बारबेक्यू फादर वगैरह की होता डेथ हुई है। है तो ज्यादा मेरा टाइम चैनल्स पे ही गुजरता है। घर पे थोड़ी वो जो एंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है, वो थोड़ी कम होती है। 3 साल हो गए हैं तो ज्यादातर ईद मेरी चैनल्स पे ही गुजरती है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। अच्छा, फैमिली में जब गेट टुगेदर होती है तो स्पेशल फरमाइश होती है कि रिश्मा ढोल हो जाए, थोड़ा भंगड़ा हो जाए, सब कजन इकट्ठे हैं या फैमिली गैदरिंग हो रही है? बिल्कुल, सबको यही होता है कि अच्छा यार रिश्मा आ जाए तो हम थोड़ा सा फन मूवमेंट कर लेंगे। ज्यादातर मैं इवेंट्स पे इतना बिजी रहती हूँ कि फैमिली इवेंट्स में बहुत कम ही मैंने किए हैं अभी तक। वैसे मैंने फैमिली में प्ले नहीं किया, लेकिन बहुत रेयर होता है, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, ये वैसे हम सब इकट्ठे हुए हैं तब मैंने प्ले किया। लेकिन प्लीज मेरे साथ एक वादा कीजिएगा कि मेरी तेल मेहंदी पे ढोल आपने बजाई। मेहंदी होगा जी। भाई क्या कह रहे हैं? 25वीं
नहीं 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 नहीं, मैं वैसे ही उनसे वादा ले रहा हूँ। आप अपने बच्चों के लिए ना अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਥੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਢੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਵਜਾ ਲੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਢੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ नहीं आप कोई भी ढोल दे मैं प्ले ਐ ਵਜਾ ਕੇ ਵਹਾਓ गोगा जी कोई मसला चल रहा है क्या चंद साहब जी के साथ मसले के बहुत ये- सारे चल रहे हैं, आपको पता नहीं है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੀ पे ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ मालशा बाबा ले अच्छा ईमान, आप ये बता दें कि आपका ये बारबेक्यू वाला सिलसिला चल रहा होता है घरों पे, गेट बिल्कुल टुगेदर चलता होता है, है, हाँ या कॉन्सर्ट चल रहा है और इवेंट आ गया है और चैनल पे चले गए हैं, इसके अलावा नहीं, नॉर्मल मेरे- ईद नहीं मनाई जाती क्या? नहीं पहले था सीन ये, अब क्योंकि कॉन्सर्ट है काफी ज्यादा, तो आज भी मेरा रात के टाइम कॉन्सर्ट है, तो इसलिए अब मैंने इधर तो वहाँ पे बारबेक्यू मिल जाता है, मिल जाता है हर जगह पे मिल जाता है, बड़ा अच्छा मिलता है। ठीक है, बाकी घर पे तो करते हैं, फैमिली वाले तो कर रहे होते हैं काफी ज्यादा, यानी कि मेरे ससुराल से आए होते हैं लोग और वो बड़े मजे से, यानी कि अच्छा, अपना आपके ही साथ कर भी रहे होता हैं। होगा, चल गाना सुनाओ। ऐसे होता फैमिली होगा ना? में हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता कि ईमान गाना सुनाओ, लेकिन ये कि घर में वैसे भी मेरे हस्बैंड भी बोल देते हैं कि ईमान यार गाना तो सुना। कहते, चलो, पैसे करो, दे, चलो। बाद में सुना। वो ये कहते उनसे भी होंगे पैसों की डिमांड। बातें ना सुनाना, मुझे गाना सुना गाना दो। सुना दो। ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ बड़ा घरों दिहाड़ी लांदा ते अगे दिहाड़ियां लग जांदियां। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਲਾਓ ਜੀ ਲਾਓ ज्यादा लाओ तो फिर होता है। रिएक्शन हो जाता ਅੱਛਾ है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ थोड़ी जितनी तुसी ला रहे हो कोई नहीं, चल भैया। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ 25-30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਡੱਬੀ ਅੱਧੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲਈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਧਰ ਖੈਰ अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को क्या देख रही हैं, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, लेकिन पहले जो एक एल्बम्स बनते होते थे, वीडियोस बनते होते थे, वैसा कुछ सीन अभी होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, क्यों नहीं हो रहा। पहले ये था कि इकट्ठे गाने आ जाते थे, बट अब एक एक करके single गाना track किया। release किया अब जाता है। मेरे भी काफी ज्यादा आए हुए हैं, बट मैं वो एक एक वीडियो कर रही हूँ, मंथ बाद मैं रिलीज करूंगी। हाँ। तो मैं जब से आई हूँ, मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं, मैं अपना ही गाने से मैंने स्टार्ट लिया, तो मैं अपने ही करती आ रही हूँ। अभी मेरे इतने ज्यादा पड़े, मैं कुछ घर, क्योंकि ससुराल भी देखना, मेका भी देखना, तो आपको फैमिली को लेके ना बड़ी चीजें होती हैं। हाँ। सबसे पहले वो लोग हैं, बाद में मेरा काम है, लेकिन वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। तो अब मैं फ्री हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये वाली लोकेशन अच्छी लगती है, कहीं मैं बाहर की कंट्री में भी जाके कर सकती हूँ। तो अब मैं 1 मंथ के बाद, काफी लोग हैं जो कि पहले एल्बम करते थे, अब वो एक एक गाना एक माह के बाद क्योंकि कर रहे ट्रेंड हैं। इसका ज्यादा है। हाँ, एक एक वो गाना, क्योंकि वो चलता है, अब गाना चलता है, response इकट्ठे देखा जब जाता करते है। हैं ना, तो वो चीज लोगों की समझ में पहले आती थी, बट अब नहीं आती। ठीक। अब एक एक चीज करके वो फेंकते हैं, तो वो सबकी समझ में भी आता है। और फिर वो रिस्पॉन्स भी देखना Response चाहते हैं ना अच्छा कि क्या आ जाता है मेरा ना। ये वाला जो तो जॉनरा था ये इसलिए, अच्छा था या नहीं हाँ। था। हमें कुछ कोई नया जो आपका गाना आ रहा है वो जरा आप गुनगुना जी, दें, मेरा बगैर म्यूजिक की भी तो हमें पता बिल्कुल, लगे ना मैंने- कि ईमान फातिमा जी, की जी, आवाज जी, कैसे, बिल्कुल। क्योंकि सिंगर तो मैं भी उसके साथ बन नहीं सकता। गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते, तू भी एक गाना लिख वे, किन्ना तैनू प्यार करा, किन्ना मैनू तू करे, हुंदा नहीं पहले भी गाना लिख वे। तू मैनू दिसदा किताबां चों, तू मैनू दिसदा दीवारां चों, मैं भी तां दिसदी होनी तैनू तेरे ख्वाबां चों। कदी मैनू याद करने नू किसे यार दा तू लैंदा जदों मोढे दा सहारा लिख वे। गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते, तू भी एक गाना लिख वे। तो मिठी मिठी कहंदा लाड तो, विचों कहंदा होना जहर मथे लग गई। तैनू इना प्यार कर दिया कोजिया, तेरे गुस्से विच भी मैं रवां हसदी। तू मेरा हाल नहीं पुछदा, साल साल नहीं पुछदा, चाहे लंबे रख लो या मैं छोटे वाल नहीं पुछदा। घर वालियां दी लाडी तेरा गुस्सा करके भी गाने लैंदी, मुंह इन्ना प्यारा लिख वे। गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते, तू भी एक गाना लिख वे। क्या बात है, क्या बात है, कमाल।
जाओ लुट लिया जे कसाई ने ईसाई लुटिया गया तेरा जिक्र भी कीता इस गाने दे च ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ जी लोग वो नहीं क्या वो ਤੁਹਾਨੂੰ क्या सी नहीं तानू नहीं मैं क्या सी नहीं वीरे तानू नहीं क्या सी ਅੱਲਾ ਖੈਰ जी ਬਾਜੀ ठहर जाओ खत्म होगी गल मुक गई ਬਾਜੀ ਬਚਾ ਲੈ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸਭ मुक गई प्रोग्राम भी मुक गया जी, आप सुल्तान शाह जी मुक गया। तुसी ते दसो ना मुक गया तुसी सब ने प्रोग्राम भी मुक गया ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ सबकी अंडरस्टैंडिंग और कंपनी थी कि सब लोग बड़ा मजा आया और जी हाँ वाकई बड़ा में मजा आया अच्छा, सच्ची में और मुक गया। सच में मुक सच में मुक गया टाइम खत्म हो गया और हमने इजाजत लेनी है तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सिद्धर आप क्लोजिंग करें मैं जाके किसाई का बंदोबस्त करूं क्योंकि ये किसाई कितना सच्चा है कितना झूठा है ये आज चेक भी कर लेते हैं बहुत से लोग बाजी खराब हो गए थे और जिनसे रास्ता करते किसाई भाग गया किसाई भाग जी ये गया साबित जी। हो गया हम कि किसाई किसाई जो था वो जाली था जाली जाली था जाली। 3 दिन का कसाई था 3 दिन का कसाई था उम्मीद करते हैं कि आपको कसाई मिलेगा जी और हमें इजाजत दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ने अल्लाह हाफिज